नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज बताऊंगा एनजीओ रजिस्टर्ड होने के बाद उसको फंडिंग कैसे मिलती है। दोस्तों, बहुत सारे साथी या महिलाएं एनजीओ तो रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, लेकिन फंडिंग लेते समय थोड़ी सी उनको कठिनाई महसूस होती है, जबकि ये इतना मुश्किल विषय नहीं है। मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। फिर भी कोई कठिनाई आए तो आप मुझे मैसेज करके आपकी मदद करूंगा। दोस्तों, एनजीओ रजिस्टर्ड होने के बाद उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, जिसके बेस पर हम उस एनजीओ का एक पैन कार्ड अप्लाई करते हैं। पैन कार्ड भी मिलने के बाद फिर हम उसका बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, और जहां पर हमारे को इनकम टैक्स में छूट देनी होती है उसके लिए 12A और ATG ये दो सर्टिफिकेट MCA पोर्टल पर अप्लाई होते हैं। ये किसी CA के माध्यम से भी करवा सकते हो आप। जब ये सारी प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाती है, तब आप अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आपका एनजीओ है और जहां पर आप काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में आप ये देखें कि बड़ी बड़ी कंपनियां कितनी है वहां पर। बड़ी कंपनी का मतलब ये है कि जो CSR देने की पात्रता है, तो ये है कि जो कंपनी 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का वार्षिक अपना लाभ दिखाती है, शुद्ध लाभ, या उस कंपनी की जो वर्थ है वो 500 करोड़ रुपए है और वो कंपनी आपके क्षेत्र में है, तो भारत सरकार के नियमों के अनुसार, क्योंकि उनको टैक्स में छूट मिलती है, वो अपने शुद्ध लाभ का औसत निकालकर उसका 2% उनको CSR फंड में देना होता है। लेकिन उन कंपनियों को भी सरकार को जो 2% दिया है, उसका जो कहां पर उसको इस्तेमाल किया, उसका एक ऑडिटेड रिपोर्ट देनी होती है। इसलिए आप भी जब किसी कंपनी से CSR ग्रांट ले लेते हो, उसका जो उपयोग करेंगे, उपयोग को करवाकर फिर आपको उसकी ऑडिटेड रिपोर्ट उस कंपनी में सबमिट करवानी होती है। तो दोस्तों, जितना आपका डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसपेरेंट होगा, हेल्दी होगा, उतना ही आपको CSR मिलने में आसानी रहेगी। इस तरह की कंपनियों की एक सूची बनाएं और उनको ईमेल के माध्यम से या पर्सनली जाकर, तकरीबन इन कंपनियों के कार्मिक विभाग होते हैं, HR डिपार्टमेंट या एडमिन डिपार्टमेंट होते हैं, वो CSR की गतिविधि को देखते हैं। और कुछ कंपनियां जो बहुत बड़े स्केल की होती है, उनका CSR का अलग से विभाग भी होता है उन कंपनियों में, और उसके लिए एक CSR का हेड नियुक्त होता है। तो वहां पर उस कंपनी में आप जाके बात करो कि भी वो कंपनियां किस क्षेत्र में अपना CSR फंड देंगी। क्षेत्र का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, इस तरह की गतिविधियों के लिए जो है ना CSR फंड दिया जाता है। तो आप अपना जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो पूरी बनाकर लेके जाएं वहां पे। अपने एनजीओ की पूरी जानकारी उसमें हो, कौन कौन उसके सदस्य हैं, कितने दिन से आप ये काम कर रहे हो, इससे पहले आपने जो प्रोजेक्ट किया है उसकी क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, और अपने सोशल मीडिया को भी पूरा उसमें आपने देना होगा कि भी हमारा ये सोशल मीडिया अकाउंट है, इस पर हम अपनी जो है ना अपनी सारी गतिविधियां डालते रहते हैं। उसके साथ आपने कंपनी को एक प्रपोजल देना है बनाकर कि हम आपका ये CSR का फंड हमें पता लगा कि भी आप दे रहे हैं, तो हमारा एनजीओ इसके लिए पात्र है, कृपया इसको भी आप इसके लिए कंसीडर करें। तो ऐसा एक सिंपल सा कम्युनिकेशन होता है, वो आप कर लेंगे। तो ये पूरा जो प्रोसेस है दोस्तों, शुरुआत में जब आप काम कर रहे हैं तो वहां पर एक ट्रस्ट बिल्डिंग होती है। जब आप किसी एक कंपनी के साथ एक पूरा CSR करके और उसकी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ कंप्लीशन रिपोर्ट और उसकी ऑडिटेड रिपोर्ट, सारा प्रोसेस पूरा जमा करवा देंगे, तो आपको अगली CSR मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आपको खुद बुला कर देंगे। तो इसके लिए आप उस कंपनी का HR डिपार्टमेंट से, एडमिन डिपार्टमेंट से आप थोड़ा सा फॉलोअप में रहें, और जब आपको CSR की वहां से बात बन जाए, तो CSR का जो फंड होता है वो एक बार में होता नहीं देंगे, वो कई किस्तों में देते हैं। तो उसके लिए एक MOU बन जाता है। MOU बनाते हुए थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है कि बहुत सारे एनजीओज हैं, जैसे एक पेड़ लगाने का, प्लांटेशन का ही एक प्रोजेक्ट आया, उस प्रोजेक्ट को करने के लिए उन्होंने पूरा सारा ही खर्चा प्लांटेशन में ही दिखा दिया। तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हुए थोड़ी सावधानी आपको ये रखनी पड़ती है। मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था कि 10% आपको मैनेजमेंट का कॉस्ट ईमानदारी से उसमें दिखाना होगा, और वो कंपनी भी मना नहीं करेगी, क्योंकि जो आप प्लांटेशन लगाएंगे और आपका जो ऑफिस वगैरह होगा, उसका खर्च जो होता है वो भी उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट में आ जाता है, क्योंकि वो जो लोग जाएंगे आएंगे, उनका ट्रेवलिंग का खर्चा भी होगा। आपकी जो टीम है, एनजीओ की टीम है, तो वो आप उसमें ले सकते हो। और जब आप उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं, तो उस समय पर अचानक से मान लो कोई कॉस्ट चेंज हो जाती है, तो वो ईमानदारी से जाके आपने उस कंपनी को बताना है। और एक मुख्य बात यह है इसमें कि आपने कंपनी के उस विभाग से लगातार टच में रहना है, यानी कि आपको महीने में
कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजनी है या 3 महीने में उनको अपनी साइट के ऊपर विजिट करवाना है कि ये काम यहाँ तक हो गया, बाई ईमेल या बाई व्हाट्सएप भी उनको लगातार अपडेट करते रहें। इससे आपके काम में एक विश्वसनीयता आती है। और जो CSR होती है दोस्तों, वो कंपनियों को भी देनी होती है, कंपनियां बाध्य हैं इसके लिए, वो किसी न किसी को तो देंगे ही। अगर जो आपका एनजीओ अच्छा काम कर रहा है और अच्छी ईमानदारी से काम कर रहा है तो आपको मिलेगा वो CSR। आपने उनका फंड को ठीक से यूटिलाइज किया, आपने प्रॉपर टाइम टू टाइम उनको सूचना दी, और मान लो कोई एकदम से कोई कॉस्ट बढ़ गई तो वो भी आपने उनको बतानी है जाके कि ये कॉस्ट थी, हमने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये इतनी ली हुई थी और ये अब इतनी होगी है। तो ये भी वो आराम से मान जाते हैं और आपका जो खर्चा होता है वो जेन्युइनली आपको मिल जाता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको एक थोड़ी प्रक्रिया बताई है। आगे आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको और इसके 2 मुख्य बिंदु हैं, और दान कहाँ से लिया जा सकता है और इसके लिए और हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होती हैं, एक अच्छा एनजीओ अच्छा लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करे, ऐसी टीम कैसे बिल्ड करें, सरकार से अनुदान कैसे मिले, ये सारे के सारे मैं वीडियोस आपको टाइम टू टाइम लेकर आता रहूंगा। तो इस वीडियो को अगर तो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।